जो कर्म फल जिसे टाला नहीं जा सकता पर समझा जरूर जा सकता है। योग वशिष्ठ में लिखा है, देव और पुरुषार्थ के बीच संघर्ष होता है और जो अधिक बलवान होता है वही विजयी बनता है। और याद रखना, आज का कर्म ही कल का भाग्य है। उपनिषद कहते हैं, मतलब साफ है, यदि तुम संपूर्ण समर्पण कर सको तो कर्मों के खेल भी जल सकते हैं। पर जो लेख मैं आज लिख रहा हूं वो कल की विधि से बड़ा होगा। क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है या हम उसे रोज बदल सकते हैं? अगर आप भी विधि, कर्म और भाग्य की गहराई समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जंगल के कोने में एक स्त्री ने मृत्यु के सामने घुटने नहीं टेके। उसने यमराज के पीछे कदम बढ़ा दिए। वो थी सावित्री और ये था उसका पति सत्यवान। शास्त्र के अनुसार सत्यवान की मृत्यु लिखी जा चुकी थी। विधि का लेख तय था, लेकिन सावित्री ने उस लेख को तोड़ दिया और उसे नया अर्थ दिया। ये कहानी सिर्फ प्रेम या धर्म की नहीं है, ये कहानी है ऐसे सिद्धांत की जो सनातन में सबसे ज्यादा गलत समझा गया, विधि का लेख। क्या सच में पहले से ही सब लिखा होता है? हम सब ने सुना है जो लिखा है वही होगा, लेकिन सनातन क्या कहता है? शास्त्रों के अनुसार हर इंसान 3 प्रकार के कर्म लेकर जन्म लेता है। संचित, जो हमने पूर्व जन्मों में किया वह संग्रहित है। प्रारब्ध, जो इस जन्म में फल देने वाला है। क्रियमाण, जो हम इस समय कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं विधि का लेख, असल में हम प्रारब्ध की बात कर रहे होते हैं। जो कर्म फल जिसे टाला नहीं जा सकता पर समझा जरूर जा सकता है। कर्ण महावीर, लेकिन उसके कर्मों ने उसकी परीक्षा रच दी। गुरु को झूठ बोलने पर श्राप मिला। एक गौ की हत्या के कारण उसे दूसरा श्राप मिला। यही थे उसके कर्म और इन्हीं से उसकी विधि बनी। विधि कोई देवता नहीं, ये सिर्फ कर्मों का गूढ़ प्रतिबिंब है। क्या कोई अपना भाग्य बदल सकता है? भागवत गीता कहती है, यथेच्छसि तथा कुरु, जो इच्छा है वो करो। अर्थात आपके पास पुरुषार्थ का अधिकार है। विधि का लेख सब कुछ नहीं लिखता। आप जो अभी कर रहे हो वही आपका कल बनेगा। योग वशिष्ठ में लिखा है, देव और पुरुषार्थ के बीच संघर्ष होता है और जो अधिक बलवान होता है वही विजयी बनता है। तो प्रश्न ये नहीं कि क्या भाग्य बदला जा सकता है, प्रश्न ये है क्या आप उसे बदलने का साहस रखते हैं। कभी कभी कर्म भारी पड़ता है। अभिमन्यु वीर था लेकिन अधूरा ज्ञान था। उसकी मृत्यु शायद पूर्व लेख का परिणाम है। कृष्ण भी मौन रहे। क्यों? क्योंकि कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो आत्मा के गहरे उधार चुकाने के लिए आते हैं। लेकिन अभिमन्यु ने अंत तक युद्ध किया। उसकी हार भाग्य थी, लेकिन उसकी गरिमा उसका चुनाव था। और याद रखना, आज का कर्म ही कल का भाग्य है। उपनिषद कहते हैं, यथा कर्म तथा श्रुतम, जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। तो यदि आप सोचते हैं कि आपका भाग्य टूट चुका है तो याद रखिए, हर बीज एक नई शाखा लिख सकता है। दान, सेवा, जप, साधना, ये सब फल केवल कर्म नहीं, ये नए लेख हैं और ये लेख भविष्य को पुनर्लिखित कर सकते हैं। भक्ति और ईश्वर की कृपा से विधि भी झुकती है। जब मार्कंडेय की मृत्यु तय थी तब उसने महादेव की उपासना की और काल स्वयं ठहर गया। भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य अहम त्वां मोक्षयिष्यामि। मतलब साफ है, यदि तुम संपूर्ण समर्पण कर सको तो कर्मों के खेल भी जल सकते हैं। तो विधि का लेख क्या है? ये पहले से छपी किताब नहीं, ये एक अधूरी पांडुलिपि है जिसमें कुछ पंक्तियां हमारे पूर्व कर्मों से भरी है। लेकिन खाली पृष्ठ अब भी है। हर सोच, हर निर्णय, हर त्याग उस खाली जगह में नई रेखा जोड़ता है। और जब हम ईश्वर को सह लेखक बना ले तो विधि विजय बन जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे भाग्य में यही लिखा था तो मुस्कुराइए और कहिए शायद। पर जो लेख मैं आज लिख रहा हूं वो कल की विधि से बड़ा होगा, क्योंकि विधि लिखी नहीं जाती, विधि बनाई जाती है। आपसे, मुझसे, हम सब से और अंत में ओम तत्सत। अगर इस विचार ने आपके भीतर कुछ हिलाया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट्स में बताइए क्या आप अपने जीवन में कोई पुराना लेख बदलना चाहते हैं, और हाँ, अगर आप ऐसी ही और सनातन दृष्टि की गहराई चाहिए तो तत्व को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली बार तक के लिए नमस्कार।